जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार ओहदे के लिए उर्दू को कंपलसरी करने के मामले में बीजेपी एमएलए ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बीजेपी एमएलए श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी अरकान असेंबली के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे और उर्दू को कंपलसरी करने से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात पॉजिटिव रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मामले में राहत नहीं दी तो मुजाहिरा करेंगे और कानून की मदद लेंगे। मुझे इस बैठक में रहने का मौका मिला है। पीडीसीज की अलग अलग से समस्याएं रहती हैं और जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से यहाँ पर इन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोशिश की है हम लोगों ने इनकी प्रॉब्लम्स को होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी लाया जाए, एलजी साहब के भी ध्यान में लाया जाए। काफी कुछ हल हुआ है, लेकिन आज कुछ ऐसे मसले भी हैं जो इनके माध्यम से पेंडिंग हैं। आज इनकी बातें सुनेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे और जो वही समस्या होगी हम लोग सरकार के ध्यान में भी लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार है और हम लोग ये विषय एलजी साहब के भी, और चूंकि ये माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से कुछ कार्य होने वाले हैं, हम उनके भी ध्यान में लाएंगे ताकि किसी किस्म की समस्या जो जिसका सामना इनको करना पड़ता है, ये मानकर चलिए। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नायब तहसीलदार की पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट की गई और उसमें यह बताया गया कि जो उर्दू है वो कंपलसरी है, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विवाद देखने को मिला और इसी को लेकर बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा जो है उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी किया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, काफी ये मामला जो है वो गरमाया, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आम लोगों के द्वारा भी प्रदर्शन किए गए। आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उनसे मुलाकात की है, किस तरह की ये मुलाकात रही? देखिए, जिस तरह से ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कंसर्न का विषय था। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक छोटी टोली की बैठक बुलाई जिसमें हमारे एलओपी और संगठन महामंत्री हमारे प्रदेश के अशोक कौल जी और मुझे भी उसमें बुलाया और फिर ये फैसला लिया गया कि 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला है तो 10 तारीख को हमारी तरफ से मतलब विधायक दल की तरफ से जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने खत लिखा गवर्नर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर को भी, और फिर वो अध्यक्ष जी और एलओपी साहब जो है वो गवर्नर साहब को मिले भी और उन्होंने भी आश्वासन दिया। बट ये जो इशू था ये परटेन करता था स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट मीन रेवेन्यू मिनिस्टर का ये उनका डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और उनकी जो पोस्ट थी उन्होंने रेफर की हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। कहाँ किस सतह पे हुई है? क्योंकि 26 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 से यहाँ 5 भाषाएं जो हैं जम्मू कश्मीर राज्य भाषाएं उनको मान्यता दी गई है। और जब 5 भाषाएं जो हमारी हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उनको माना गया, तो फिर ये बनता नहीं था कि वो राइडर लगाया जाए। और इससे पहले भी 2008 की अगर एडवर्टीजमेंट दिखे तो उसको भी रिविजिट किया था 2011 में जाके। आपने जब सीएम से मुलाकात की तो वहां से जो आश्वासन आपको मिला वो किस तरह था? देखिए, मेरे साथ हमारे 14 विधायक थे जो जहां फैसला हुआ था कि हमारा एक विधायक दल जो है वो जाएगा और एक हमारा हाई पावर डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेचर, तो वो हम ये टाइम सीख किया। तो 2 तारीख को 3 बजे हमारा हुआ और मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ, मैंने वहाँ भी यूज़ किया था वर्ड इन प्रिंसिपल, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ी पेशेंट हियरिंग दी और उसके बाद लगा कि जो हम सोच रहे हैं वो भी यही सोच रहे थे। ये थे भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा जिनके साथ कई और विधायक भी जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास पहुंचे थे उर्दू मामले को लेकर जो नायब तहसीलदार में कंपलसरी किया गया था। और इनका ये कहना है कि रिस्पांस जो था वो पॉजिटिव था। इन्हें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा और अगर मामला हल नहीं होता तो उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी ये वहां पर भी जाएंगे। रवि शर्मा, सलाम टीवी, जम्मू।